हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा और वो बात यह है मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखें, जब भी परमेश्वर का वचन अपनी आत्मा से निकलता है तो इस बात को ध्यान रखना, हमारे लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ को पैदा करता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। क्यों नई सृष्टि बोला? क्योंकि खुदावन का वचन जब निकलता है, खुदावन का कलाम जब खुलता है तो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ों को पैदा करता है हमारे लिए। इस बात को ध्यान रखना ताकि वो हमारी आत्मिक उन्नति कर सके, इस बात को ध्यान रखना। और आज भी आत्मिक उन्नति करने के लिए एक वचन परमेश्वर ने आज मुझे दिया है और उस वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा। जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात करने वाला हूँ मेरे प्रिय हैं बहनों। हम बात करेंगे घर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं जो वचन को मैं आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूँगा और उस वचन को मैं पढ़कर फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये लिखा हुआ है वचन पे, अगर आप पढ़ते हैं भजन संहिता अगर 127 का 1 में पढ़ते हैं, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम करना व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहाँ हम घर के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, घर के बारे में। अब घर का काम क्या है मेरे प्रिय बहनों? घर का काम होता है घर का काम होता है धूप से बचाना। घर का काम होता है बरसात से बचाना। घर का काम होता है मेरे प्रिय भाई बहनों सर्दी से बचाना। घर का काम होता है गर्मी से बचाना। जो उस घर के अंदर जो लोग रहते हैं उसको वो हर एक चीज़ से बचाता है मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान करें। घर मेरे प्रियानो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इंसान मेरे प्रियानो घर में रहकर ही सुरक्षित रह सकता है, इस बात को ध्यान रखें। घर हमें हर एक मौसम से बचाता है मेरे प्रियानो, या वो बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मेरे प्रियानो हर एक चीज़ से घर हमें बचाता है मेरे प्रियानो। हर एक मौसम की मार से हमें बचाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए वो घर कौन है? वो घर परमेश्वर का घर है मेरे प्रिय। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और जब उसकी उपस्थिति में हम चले जाते हैं तो वो एक हमारे लिए भवन बन जाता है, वो एक हमारे लिए घर बन जाता है। और उसमें हम हर एक धूप, हर एक बरसात, हर एक सर्दी, हर एक तूफान से, आजमाइशों से, परीक्षाओं से हम बचे रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। अब ये तो बात हो गई कि हम उस घर में रहते हैं मेरे प्रिय बहनों, जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो हम सुरक्षा पाते हैं मेरे प्रिय बहनों। वो हर एक परेशानी और परीक्षा, हर एक परिस्थितियों की मार से हमें बचाता है। पर एक बात दूसरी ओर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं मेरे प्रिय बहनों कि परमेश्वर ने भी अपने लिए एक घर बनाया था मेरे प्रिय बहनों। पर उसने अपने लिए घर क्यों बनाया? हमें तो सुरक्षा के लिए उसकी उपस्थिति चाहिए कि हमें उसकी उपस्थिति में सुरक्षा पाएं मेरे प्रिय भाई बहनों। और सुरक्षा ही नहीं पाएं, वो हमारा पिता भी है, इसलिए हम उसकी उपस्थिति में जाएं मेरे प्रिय बहनों। पर उसने घर क्यों बनाया मेरे बहनों? उसे क्या सुरक्षा की जरूरत है? वो तो सब पूरी दुनिया की सुरक्षा करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इस बात को मैं बता दूं, उसने घर इस मकसद से बनाया था मेरे प्रिय बहनों ताकि वो आपके अंदर रह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर रह के अपनी बातें पैदा कर सके, आपके अंदर होके वो कार्य कर सके। इसलिए पवित्र आत्मा को भी इस मारे ही भेजा जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि इन्हें एक मददगार दे, इन्हें एक सहायक दे, तब वो सहायक पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया मेरे प्रिय बहनों। क्यों मेरे प्रिय भाई बहनों वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया? क्यों? जब उसने आदम को बनाया मेरे प्रिय बहनों, आदम को मेरे प्रिय, मेरा मानना है उसने आदम को आदम नहीं बनाया था, एक उस आदम को में जो घर था, उस आदम का जो शरीर था वो उसके लिए घर था और उस घर में रहने के लिए परमेश्वर ने उसे बनाया था मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। आज मेरे प्रियानो यह हमारा शरीर, हमारी देह परमेश्वर के लिए घर है और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह इसमें रहना चाहता है। क्यों? वो कहता है कि मैं द्वार पर हूँ, खटखटाता हूँ, अगर जो खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा, मैं भीतर आना चाहता हूँ मेरे प्रियानो। आज अगर हम दिल के दरवाजे को खोलेंगे तो वो इस घर के अंदर आएगा और जब वो इस घर के अंदर आएगा तो मेरे प्रियानो सामर्थ्य काम नहीं, पर सामर्थ्य काम के साथ आत्मिक उन्नति भी होगी। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, ताकि इस घर के अंदर रह के परमेश्वर काम कर सके। पर आजकल लोग इस घर को मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस घर में परमेश्वर को रख रहे हैं या दुनिया की चीज़ों को रख रहे हैं। इस घर में नशा पाया जा रहा है, इस घर में गुटखे पाए जा रहे हैं, इस घर में जुआ पाया जा रहा है, इस घर में व्यभिचार पाया जा रहा है, इस घर में लालच पाया जा रहा है। दुनिया में देखें जाके मेरे प्रियानो, जो देह हैं उन घरों में क्या पाया जा रहा है मेरे प्रियानो?